कि many people are sending. कोई नहीं, सेकंड सेशन में जरूर नहीं आपको एडमिन स्टार्ट करना। बाकी जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है, काइंडली सेंड मी, आई एम वेटिंग। एग्जीक्यूट एंड सेंड, दिस इज मैंडेटरी टू ऑल। अगर डिफिकल्टी हो रही है तो पूछिए, अपना स्क्रीन शेयर कीजिए और बताइए, अदरवाइज यू हैव टू सेंड। हेडिंग पे हर कोई अपना नाम लिखने की कोशिश करो। माय फर्स्ट होमवर्क, बढ़िया, ठीक है, गुड। और ये किसका है? कोड नहीं बच्चे, मुझे चाहिए आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है, कोड भी चलेगा। गुड, सेंड मी द फाइनल। हाँ, तेजवान फर्स्ट हेडिंग, गुड तेजवान, अच्छा है, चलो गुड। और बाकी कॉन्टैक्ट विजिट यूनिवर्सिटी, गुड, ठीक है, बढ़िया, सब सही जा रहा है। कितना आसान है लिखना ना। अब बस ऐसी एडिटिंग हम देखेंगे कि एडिटिंग भी इतना ही आसान होगा धीरे धीरे। थैंक यू। चलो, और कोई इशू है? सर हमने पर्सनल पे सेंड कर दिया है, पर्सनल पे मैंने देख लिया। तेजवान है, आदित्य, अभी कोई भेजो। बाकी लोग कहाँ गए? एंड जिनने कर लिया है, जिन्होंने, आप अब W3 स्कूल्स की साइट को विजिट करो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि उसमें और क्या है, शुरू के 4-5 देखो रीडेबिलिटी कितनी आ रही है, कितना साइट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो ये सब ग्रुप में मत भेजो, यहाँ भेजो। वायरलेस ब्रेन कौन है? अच्छा, वही एग्जीक्यूट कर लिया, ये एग्जीक्यूटेड कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। खुद से करना है ना, खुद से ट्राई कीजिए, अपने ऑफलाइन पे ट्राई कीजिए। HTML हेड अपेक्स, ये तो आपने लिखा नहीं, चलो कोई नहीं, आई बिलीव कि आपने लिखा होगा, इफ नॉट तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, एनीवन एल्स आउट देयर? और किसी ने किया? जस्ट सेंड मी डॉक्यूमेंट। किसने डॉक्यूमेंट भेज दिया? मुझे HTML फाइल नहीं चाहिए, मुझे HTML फाइल नहीं चाहिए, मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। मैं कितना HTML फाइल ऑन करके देखूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। QT ऑडियो इंजन किसने भेजा मुझे?
ये ऑडियो इंजन लेके मैं क्या करूँ? चलो चलो जल्दी भेजो, इतना टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। जतिन कोई नहीं सेंड कर रहा, तो क्या करूँगा मैं? अब किसने सेंड किया? उसने भी वही 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 फिर रिपीट कर दिया आपने। किसने कॉपी पेस्ट कर दिया, किसका वाला? साइट से ही कॉपी पेस्ट कर दिया क्या? इस इमेज को जरा सा भी चेंज नहीं किया। नीचे एक्टिव विंडो इसमें भी दिख रहा है, एक्टिव विंडो वही एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हो? सीखने वाली बात है ना ये। हम्म, ठीक है आपका, ठीक है, नॉट बैड। ओके ठीक है, तो हम लोग अब थोड़ा सा और देखते हैं और फिर आज का सेशन यहीं पे एंड कर देंगे। हमें किसी को भेजना है तो अब मुझे बाद में भेज दो, ठीक है? फिर से मैं शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड में, पूरा स्क्रीन शेयर करना है तो शो अप स्क्रीन। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ इस साइट पे जाते हैं और किसी ने कहा था कि सर कलर कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे? तो इमेज इंसर्ट करना तो बच्चों का खेल है, ठीक है? चलो देखते हैं। मैं जाता हूँ इसी साइड से उठाता हूँ, मैं इमेज लेता हूँ W3 स्कूल्स। सॉरी सॉरी, ये पूरा साइट खुल गया google.com। अभी मुझे W3 स्कूल्स, या फिर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन क्लासेस। ये क्या, ऑनलाइन क्लासेस, इमेज ऑन किया, ऑनलाइन क्लासेस में मैं ऑनलाइन क्लासेस बैनर ले लेता हूँ कि बैनर जैसा दिखे मेरे पास, बैनर जैसा दिखे, कोई पतला सा बैनर, ठीक है? ये वाला बैनर ले लेता हूँ, ये कोडिंग क्लास वाला बैनर लेता हूँ। और इस, ध्यान से सुनना, इस फाइल को मैं सेव करूंगा कहाँ जाकर? अब इसको लोड होने देते हैं पूरा। ये पूरा पट्टी चल रही है ना, इससे भी पूरा लोड हो गया। अब इस फाइल को मैं सेव करूंगा, कहाँ जाकर सेव करूंगा? वहीं पे जहाँ पे ये वाली फाइल मेरी थी, जहाँ पे HTML वाली फाइल रखी हुई है, सेम उसी फोल्डर में मैं जाके यहीं पे लेक्चर 2 में जाके इसे मैं सेव कर दूंगा। सेव करने, इसका नाम मैं रख दूंगा बैनर 1। बैनर 1 को मैंने सेव कर दिया। जब बैनर 1 सेव हो गया तो बैनर 1 का नाम क्या है? बैनर -1.png। चलो, अब इसको हमें अपने साइट में, मुझे ऊपर में लगाने का मन है या फिर ये हेडिंग के बाद, तो मैं इसे चेंज करता हूँ माय ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, और इसे मैं चेंज करता हूँ फ्री ऑनलाइन या ऑनलाइन कोडिंग क्लास, ठीक है? ठीक है, इसे लिख दिया मैं। अभी मुझे इस यू कैन, यहाँ मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ कुछ, यू कैन लर्न टू कोड HTML and other web TCHL टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब इसको मैं पहले देखता हूँ कि ये दिख कैसा रहा है। ऐसा दिख रहा है, ठीक है? यहाँ मैं लिखता हूँ
to visit W3 schools वेबसाइट, ठीक है। तो ये तो नीचे दिखाएगा और मेरा कोशिश रहेगा कि इसको भी मैं पैराग्राफ के अंदर रखूं, वैसे ओपन रखने से अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से मैं इसे ब्रेक कर दिया और इसको मैं पैराग्राफ में क्लोज करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सेज यूनिवर्सिटी खोल रहा है। क्यों खोल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ से सेज यूनिवर्सिटी की लिंक नहीं हटाई। यहाँ से मुझे ये w3schools.html वाला लिंक बना के यहाँ पे उस लिंक को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये इंसर्ट हो गया और मिस कर गया था, हाँ ठीक है। डबल कोट के अंदर होगा, ये बात ध्यान रखना है। टारगेट ब्लैंक है, ध्यान रखना है। अच्छा, अब फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर क्लिक करूंगा तो W3 स्कूल की साइट खुल जाएगी और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नीचे में एक बैनर इमेज आ जाए, ठीक। तो इमेज के लिए क्या करते हैं? इमेज के लिए देखो, इमेज SRC और इमेज का नाम, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस लाइन के बाद इमेज डालनी। तो मैं लिखूंगा, ध्यान देना, मैं लिखूंगा img इमेज सोर्स SRC सोर्स इक्वल टू डबल कोट के अंदर बस सोर्स को डाल दो। सोर्स क्या है? BANNER बैनर 1.png png इमेज, ठीक है। मैंने इसे कर दिया अभी सेव ही था। अब सेव होने के बाद ये क्या यहाँ आ गया तो बहुत बड़ा आ गया। इसको छोटा करना है ना, तो वो करते हैं, अभी करके देखते हैं कि क्या सब होता है। लेट्स ट्राई। सर सर एक हाँ बार बोलो, प्लीज वापस समझा दीजिए। क्या समझाना है इसमें, बोलो। चिराग चिराग, हम्म, ये वाला जो आपने IMG SRC वाला है ना, ये वाला देखो ये इमेज एक सोर्स। फिक्स टैग है, ठीक है। इसमें बस आप अपने इमेज का नाम डाल दो और ये ध्यान रखना है कि इमेज उसी फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में ये वाली फाइल है, lab1 exam2 वाली फाइल, example2 वाली फाइल जहाँ पे है। आप गौर करोगे मैंने उसे वहीं पे रखा हुआ। iNurture, Lecture, वेब टेक्नोलॉजी, देखो ये वाली फाइल यही है, उसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में बैनर 1 की फाइल है। और इन केस अगर मैं इसे किसी दूसरे फोल्डर में डाल दूं, सपोज मैं इसे डाल दूं IMAGES इमेजेस में, इस बैनर वाले इमेज को डाल दिया, तब देखो क्या हो। अब अगर इस पेज को हम लोड करते हैं तो इमेज करप्ट हो गया, गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया। तो इसको बताना होगा कि मेरा जो करंट फोल्डर है, क्या है चैट में बोल रहा, चलो मेरा जो करंट फोल्डर, सॉरी, मेरा जो करंट फोल्डर है वो क्या है, इमेजेस में जाके ये रखा हुआ, इमेज फोल्डर के अंदर रखा हुआ। अभी रन करके देखते हैं, फिर से आ गया, है ना। तो मैंने बता दिया कि मेरा जहाँ फाइल है वहां पे एक इमेज नाम का फोल्डर है, उस इमेज नाम के फोल्डर के अंदर के वाला। क्लियर, कोई दिक्कत? बोलो, नो सर। यस नो कुछ भी बोलो, हाँ टाइप, ठीक है चलो। अभी इसका नो विड्थ, सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखो इसमें हमें विड्थ सेट करना है, यहाँ लिख दिया हुआ ना विड्थ करना है। ये तो बहुत बड़ा हो गया ना साइज इसका, इतना बड़ा तो नहीं, मुझे इसको छोटा करना है यहाँ से। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जहाँ पे इमेज का टैग खत्म हुआ, देखो SRC खत्म हुआ, हमेशा क्या करते हैं ना कि एट्रीब्यूट का नेम इक्वल टू और डबल कोट के अंदर उसकी वैल्यू डालते हैं। तो मेरे पास एट्रीब्यूट का नेम क्या है हमारे पास, और उसमें कभी भी कॉमा नहीं पड़ता है, ये भी ध्यान देना, कभी कॉमा नहीं देता है यहाँ पर। मेरे पास एट्रीब्यूट का नेम क्या है, WIDTH, विड्थ एट्रीब्यूट है। इसके बाद इक्वल टू देना है, इक्वल टू के बाद डबल कोट देना है, डबल कोट के अंदर इसकी वैल्यू देनी है कि भाई ठीक है ये 700 पिक्सल का होना चाहिए विड्थ इसका। तो क्या करेगा, सेव कर दिया अभी मैं इस फाइल को, तो फाइल को क्या करेगा, इसको देखो
विड्थ को कम कर देगा, छोटा कर दिया ना, 700 पिक्सल में ले आया। अभी मैं बोलता हूँ कि इसको अब क्या करो, हाइट भी थोड़ा सा कम करो, तो HEIGHT हाइट इक्वल टू देना है, डबल कोट देना है, और डबल कोट के अंदर लिखना है 200 पिक्सल्स। वैसे 200 पिक्सल्स बहुत ज्यादा होता है, फिर भी करके देखते हैं क्या होता है। छोटा हो गया ना, थोड़ा सा और छोटा होने से अच्छा लगेगा। 150 पिक्सल्स हो गया, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? अभी तक समझ में आ रहा है सबको मेरे हिसाब से? अब देखो तुम लोग ये हो रहा होगा कि यस सर सर। यस सर। मैं चाह रहा हूँ ना कि ये थोड़ा सा बीच में आ जाए और इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर बदल जाए, ठीक है। तो ये सब हम लोग तब कर पाएंगे जब हम लोग CSS में जाएंगे, ठीक है। एक वीक के बाद हम लोग थोड़ा सा CSS देखते हैं, ठीक है। सर और कौन कौन से टैग होते हैं? बहुत टैग है, टैग का लिमिट नहीं है। तुमको करना क्या है ये जरूरत है। तुमको फील होगा ना, कोई साइट देखेगा कि सर ऐसा वाला चीज वहां देखा था, ये वाला कैसे होगा, ठीक। तो उसको पहले नेट पे सर्च करना है कि ये कैसे होता है, इसका HTML टैग होता है क्या। धीरे धीरे हम लोग जब 1 महीना बीत जाएगा तब हम लोग को समझ में आएगा कि कुछ बेसिक चीज है जो HTML से करेंगे, जो खूबसूरत बनाने वाली चीज है ना साइट में, जो साइट बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, कलर दिखता है, ऐसा वैसा, तो वो सब CSS से करते हैं। और CSS कुछ नहीं है, ऐसा ही HTML के अंदर जैसे ये फिल कर रहे हैं ना, बस इसी को फिल करना करने का स्टाइल CSS में होता है। CSS और सुंदर बना देगा इसको। फिर जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ कुछ और ऐड होगा, और बाद में तो ये भी एक ओशन है, समुद्र की तरह है कि आप जितना पढ़ते जाओगे उतना खूबसूरत, उतना अच्छा साइट बनाते चलोगे। बस आपके पास परसेप्शन होना चाहिए, एक मॉडल डिजाइन होना चाहिए, मुझे करना कैसा है। क्योंकि कोडिंग सब कोई जानते हैं, लेकिन द मोमेंट यू डू नॉट नो हाउ टू डिजाइन, एडोब फोटोशॉप तो सबके पास है, लेकिन हर कोई अच्छा फोटोशॉप कर पाता है क्या? नहीं। उसके लिए परसेप्शन होना होगा, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ जिसे ठीक हम है सर। धीरे धीरे देखेंगे। कभी कभी ये देखो अल्टरनेट टेक्स्ट डालता है, एक है यहाँ पे, एक और एट्रीब्यूट डाल सकते हैं हम लोग, ALT। यहाँ बोला है नहीं, ALT टैग है। ALT टैग का काम क्या है? ALT टैग का काम है कि कभी कभार ऐसा हुआ कि इमेज लोड नहीं हुआ तो क्या लिखेगा। हाँ, तो बैनर ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब ये डिस्प्ले नहीं होगा, कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन इसका कहना है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि नेट स्लो है या कुछ भी ऐसा है और ये नहीं दिख रहा है, तब क्या दिखेगा। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग, एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा सी लेते हैं, इसका हम ना पाथ गड़बड़ कर देते हैं, गलत पाथ डाल दिया, ठीक है। जो एक्चुअल पाथ है वो पाथ नहीं डाला। अब देखते हैं, इमेज तो नहीं लोड होगा, नहीं लोड हुआ ना, लेकिन क्या दिखा दिया, उसपे जो अल्टरनेट टेक्स्ट हमने डाल के रखा हुआ था कि जब कभी भी इमेज शो नहीं हो सके तो क्या दिखा दो, ये टेक्स्ट दिखा दो, है ना। इसका बहुत यूजेस है, ठीक है। समझ में आई बात? अब मैं इसको फिर से ठीक कर दे रहा, यस सर। ठीक कर दूंगा तो वो टेक्स्ट गायब हो जाएगा। टेक्स्ट एक्चुअली इसके पीछे हाइड हो गया है ना। और अगर इंटरनेट स्लो है तब भी आप बहुत टाइम देखोगे, अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा, कोई वेबसाइट खुलेगा तो उसमें खाली टेक्स्ट ही टेक्स्ट दिखेंगे और कुछ दिखेगा ही नहीं। वो इसलिए होता है कि इमेजेस जब लोड नहीं हो पाते हैं तो इमेज के पीछे डिजाइनर्स क्या करते हैं, टेक्स्ट लिख के छोड़ देते हैं, ताकि जब यूजर आए तो उसको कुछ आइडिया लगे कि हाँ यहाँ क्या था, नहीं था। या फिर वो जब डिबग करते हैं, कभी खराब हो जाता है, कुछ ठीक करना होता है, तब उन्हें आइडिया होता है बार बार। जैसे मुझे यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, अगर मान लो इसका नाम बैनर नहीं होता, कुछ और होता, तो मुझे देखना होता कि एक्चुअली एक्चुअली ये कौन सा इमेज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूँ तो मुझे समझ जाऊंगा, अच्छा ये बैनर का इमेज है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अभी तो छोटा सा कोड है, जब बहुत बड़ा कोड हो जाएगा तो वेबसाइट को एनालाइज करना, डिबग करना मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रही है ये बात?
यस सर। और और देखना है अलाइन टैग कौन पूछ रहा है, श्रेयस। अरे तुम बहुत आगे जाके मत पढ़ भाई, अलाइन टैग आएंगे आएंगे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी मैं बहुत तेजी से बता दूंगा ना तो सब ऊपर से बाउंस कर जाए। चलो एक कलर चेंज करना देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट का काम है कलर को बदलना, लेकिन ये सीएसएस का कंपोनेंट है तो मैं नहीं चाहता अभी स्टार्ट करूं। टाइटल टैग हमने देख लिया, लोअर केस अपर केस इतना वैल्यूएबल हमारे लिए नहीं है। मेरा मकसद है कि आप ये समझो कि कैसे कैसे चल रहा है। अब यहाँ गुड बैड क्या है, गुड बैड कोट। देखो ये बोल रहा है ना कि जब कभी गुड मतलब क्या, जब कभी भी आपको लिंक्स डालना ना, जब कभी भी आपको लिंक्स डालना ना तो ये डबल कोट के अंदर डालो, है ना। ऐसा कभी नहीं डालना है बिना डबल कोट के इसको डाल दिया ऐसा हो गया। कभी कभी वेब में ये ले लेगा, लेकिन दिस इज बैड, ऐसा नहीं करना। और सिंगल डबल कोट, टाइटल में सिंगल कोट डाल सकते हैं, सिंगल सिंगल डाल सकते हैं, नॉट एन इशू। एक्सरसाइज है, टी के बाद क्या डालेंगे कोड पूछ रहा है। हेडिंग्स हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हेडिंग्स हम लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग बहुत सारा पढ़ लिया आज। ठीक है, ये स्टाइल सेट कर रहा है, तो स्टाइल में जब सीएसएस में जाऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी एचटीएमएल पैराग्राफ, पैराग्राफ हम लोग देख चुके हैं, पैराग्राफ कैसे सेट करना ये भी देख चुका हूँ, और लाइन ब्रेक कैसे करना ये देख चुके हैं। पोएम प्रॉब्लम, ठीक है, फ्रॉम डिस्प्ले ऑन ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन में डिस्प्ले कर रहा था, इसके लिए हम लोग br टैग यूज कर रहे थे। और html स्टाइल, html स्टाइल, स्टाइल इज रेड, स्टाइल इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। चलो स्टाइल टैग को देखते हैं, स्टाइल टैग क्या करता है। अभी कुछ अपने पास बचा नहीं इसके अलावा, ठीक है। स्टाइल टैग, स्टाइल टैग क्या करेगा, मुझे क्या करना है, ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो या फिर मैं पूरे बॉडी का जो है वो, ये जो पूरा पोर्शन है, ये बैकग्राउंड पूरा व्हाइट है ना, मैं चाह रहा है इस बैकग्राउंड पूरा व्हाइट ना है, बैकग्राउंड कोई और कलर हो जाए। तो मैं बॉडी टैग के इसके लिए अलग सा टैग नहीं बनता है, ध्यान देना। देखो किसी न किसी टैग के अंदर ही स्टाइलिंग लगता है, और वो भी ओपनिंग टैग के साथ लगता है। ओपनिंग टैग टैग का जो ये एंडिंग टैग होता है इसके अंदर ही स्टाइल टैग काम करता है, ये बात याद रखने वाला है। तो स्टाइल टैग लगाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे सपोज मैं अभी मेरा काम है पूरे बैकग्राउंड को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो पूरे बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए मैं बॉडी टैग, क्योंकि ये स्टार्टिंग टैग है और यही बॉडी के टैग में जो भी है यही पूरा मुझे डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं लिखूंगा स्टाइल STYLE इक्वल टू डबल कोट, और इसका सिंपल प्रॉपर्टी है BACKG, तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ देना है कॉलन, और इसके बाद तुम लिख दो रेड। रेड लिख दिया, ये बहुत बहुत खराब लगेगा लेकिन देखते हैं करके कैसा लगेगा। रेड हो गया है ना, पूरा बैकग्राउंड ही रेड हो गया। सर सेंटर टैग भी बता दो, अरे बता देंगे आराम से, सब बता देंगे। मैं ज्यादा स्पीड में नहीं जाना चाह रहा है, पहली तो दूसरी क्लास है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब भी जैसे स्टाइल टैग में मुझे क्या करना है, ये वाला टेक्स्ट है, तो मैं इसको हटा देता हूँ रेड से, मैं इसको ग्रे कर देता हूँ। चलो, और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ग्रे हो गया। एक चीज मैं बताता हूँ कि कभी कभी क्या है, आपको कलर्स लेने हैं तो कलर का नाम तो याद रखना मुश्किल है ना। तो कलर लेने के लिए इससे अच्छा साइट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये साइट पे आपको ये कलर पिकर का एक ऑप्शन है, इस पे राइट क्लिक करके इसे एक न्यू टैब में खोल लो। अब यहाँ से आपको क्या कौन सा कलर लेना है, उस कलर पे आप अपना माउस को रखो, जो सा भी कलर लेना है ये कलर, ठीक है। अब इस कलर में भी आप कितना डार्क कितना लाइट लेना चाहते हो वो देख लो। मैं बोल रहा हूँ ये वाला कलर ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा विद योर हैशटैग, हैशटैग के साथ कॉपी कर लिया। अब मैं अपने कोड में जाऊंगा,
और कलर के बदले ये कलर का इक्विवेलेंट कोड होता है, इसके बदले में इसे डाल दूंगा तो उस कलर का ये मेरा साइड आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से आपको मतलब कितने हजार वर्ड कलर मिलेंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। आप इसको बस यहाँ ले जाओ और या फिर यहाँ ले जाओ और इसमें आप चेक करो कि आपको कौन सा कलर चाहिए, या लेमन ग्रीन चाहिए तो लेमन ग्रीन को यहाँ पे ले आओ। अब कितना कलर का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं, कलर को तो देखने से याद होगा और तो डिजाइनर के इंसेप्शन पे डिपेंड करता है आप कितना सोच पाते हो, तो उस कलर का आपका साइड बन जाएगा, पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं चाह रहा कि चलो ये वाला जो टेक्स्ट है इसका मैं कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो बैकग्राउंड वाली बात हो गई, तो बैकग्राउंड कलर वाली बात हो गई, स्टार्ट बैकग्राउंड कलर, पाउडर ब्लू, टोमेटो, देखो ये क्या होगा, देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर किसी हेडिंग का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, तो वो उतने दूर का, लेकिन ये कभी भी प्रेफरेबल नहीं है। मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि जब आप वेब डिजाइन करते हो तो इस सब टाइप की चीजें इस्तेमाल करो। वेब डिजाइन की ये सब फीचर्स है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी ये देखो, सीधा अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जैसे ये वाला टेक्स्ट था ऑनलाइन, ये वाला, इसका कलर को मैं व्हाइट करना चाह रहा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल लगाऊंगा। स्टाइल किसका लगेगा, इसका जो टैग होगा, इसका टैग कौन सा, ये सा टैग है, इसके अंदर स्टाइल लगाना है, तो STYLE स्टाइल लगा दिया, डबल क्वोट कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा, देखो जब बैकग्राउंड कलर करना है तो लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, जब सिंपल टेक्स्ट का कलर होगा तो टेक्स्ट सीधा लिखेंगे कलर, क्योंकि कलर दो ही चीज का चेंज होगा वेब पेज, या तो बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा या फॉन्ट का कलर चेंज होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। अब इस कलर को मैं लिखता हूँ व्हाइट, व्हाइट लिख लिया, व्हाइट लिख के मैं इसे सेव कर लिया, सेव करके मैं इसे रन करता हूँ तो ये व्हाइट हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया। अब आगे की क्लास में आगे फिर देखेंगे और क्या करना है। और अभी जितनी भी फाइल है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, जस्ट वॉच। अभी जो मैंने बताया इसको अभी मुझे करके दो, 10 मिनट टाइम है आपके पास, 15 मिनट। कोई से भी एक इमेज उठाओ इंटरनेट से और उस इमेज को उसी फोल्डर में रखो, लिंक करो और मुझे भेजो। आपने क्या करना है नहीं करना है मैं नहीं समझता, लेकिन मैं वीक में एक दिन प्रेफर करूंगा सैटरडे, आपको अपना स्क्रीन शेयर करके मुझे कोड दिखाना है। कलर के नाम के बाद ये लगाना सेमी कलन जरूरी है। जरूरी है क्यों, अभी नहीं बताएंगे। जब अभी क्या है ना, एक ही स्टाइल में हमने बस कलर ही डाला है, स्टाइल में हम और डालेंगे कि फॉन्ट करेंगे, तो फॉन्ट करेंगे तो फॉन्ट का फीचर डालेंगे और फिर सेमीकोलन डालेंगे, तो इसलिए जरूरी है अगर सिंगल स्टाइल के अंदर अगर सिंगल एट्रीब्यूट है तो ये डालना जरूरी नहीं है। लेकिन स्टाइल के अंदर एक्चुअली ये जो डबल कोट है, इस डबल कोट के अंदर हम बहुत सारा एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, एट्रीब्यूट का वैल्यू डाल सकते हैं, इसलिए उस टाइम पे ये जरूरी होगा। अभी जरूरी नहीं है। आपका क्वेश्चन था तेज, अभी नॉट रिक्वायर्ड। अभी इसको करके दिखाओ, मुझे भेजो जल्दी से। और किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए मेल वाली।
ठीक है, गुड। श्रेयस ठीक है आपका। और ओला किसने लिखा? अरे आप इमेज इंसर्ट करो। प्रखर सेज यूनिवर्सिटी, प्रखर अपडेटेड वाला भेजो। और ये कानपुर, हर बार ना इमेज भेज के अपना एक बार नाम भेज दिया करो ताकि मुझे कॉल करने में आसान। माई फर्स्ट वेब पेज, गुड। महेंद्र अच्छा है। हाँ, बैकग्राउंड को आप डिजाइन के कुछ और कॉन्सेप्ट समझिए, ये है आउट ऑफ बॉक्स है उस क्लास के कॉन्सेप्ट्स के अलावा। जब भी बैकग्राउंड डार्क होगा, फोरग्राउंड लाइट होगा, यानी अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो आप टेक्स्ट को लाइट कलर दो, यानी जैसे अगर यहाँ ब्लू डाला आप तो टेक्स्ट को आप व्हाइट कलर ले लो, आपका अच्छा दिखेगा। और भेजिए। एवरीवन काइंडली सेंड। दिखाओ कैसा है आपका वेब। और कोई सेंड कर रहा है क्या? ये लैब सेशन है, इसमें आप सेंड नहीं करोगे तो मैं आपके नाम के आगे मार्क नहीं लगाऊंगा। यू हैव नॉट सबमिटेड एनीथिंग इन द लैब। ये लैब सेशन है, आपको भेजना है, ये मेरे लिए नहीं है। आप इसमें भेजोगे कि हाँ ठीक है ये मैंने किया, जो करेगा उसके नाम के आगे टिक लगेगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं लगेगा। सिंपल फंडा। तेजवान ठीक है, गुड। सर मेरे पास पीसी नहीं है, तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली ट्राई टू मैनेज। सर कैन वी यूज स्टाइल टैग विदाउट H1 टैग टू चेंज फॉन्ट? नहीं, किसको किसी ने स्टाइल टैग नहीं है, स्टाइल एक प्रॉपर्टी है, तो स्टाइल को हम लोग किसी न किसी टैग के अंदर डाल के करेंगे। सर कैन वी यूज स्टाइल टैग विदाउट H1 टैग टू चेंज फॉन्ट? नहीं, नो। श्रेयस नो। सर इवनिंग तक करेंगे तो कर लेना इवनिंग तक, मगर मुझे भेज देना आज की आज। कल सुबह आने से पहले मुझे सबका, वैसे आगे बस इस लैब में मैं बोल रहा हूँ, अगर अगली लैब से सबको साइमल्टेनियसली साथ साथ ही करना है। ठीक है, आई डोंट थिंक एनीवन is out there. Just send me the codes and that's it. We will discuss rest of the things in next class and onwards.
थैंक यू एवरीवन। एनी क्वेश्चन पूछो। खैर मैं 5 बजे तक सेंड कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बस आज भर के लिए, अगली बार से। फोटो एडिशन ये कौन है? माय वर्क HTML पिक्सलर मोबाइल pixlr.com, ये क्या भेज रहा है? HTML फाइल मुझे मत भेजो, मुझे बस स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ ठीक है सामा, आज भर के लिए, नेक्स्ट से आप मुझे क्लास टाइमिंग में ही भेजना है इसे। Okay, so I should end the session. Thank you everyone for attending this session, and hope you will you just understood everything. And still, if you have any issue, you can directly text me, and we can manage another time where we could discuss many things and practice everyone what we discussed today. So in this subject only, practice will be worthwhile.